नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज वीडियो इज़ फॉर डेरिवेटिव चैप्टर। डेरिवेटिव में इससे पहले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूले कैसे डिराइव करना वो हमने देखा था। डेरिवेटिव के लगभग 20-21 फार्मूलेज मैं आपको लिखवा दिया हूं। अभी नेक्स्ट है डेरिवेटिव के डिफरेंट रूल्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव थ्योरम बोलेंगे। तब इसमें दो पार्ट है, लगभग 4 से 5 थ्योरम जो है वो आपके 11th में शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब डेरिवेटिव चैप्टर का जो इनिशियल बेसिक पार्ट है वो पूरा 11th में आपको। तो सबसे पहला जो रूल है उसका एडिशन थ्योरम, दैट वी कैन से एडिशन थ्योरम। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपको फंक्शन दिया हुआ है प्रॉब्लम में y इक्वल टू u प्लस वी। तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। मतलब डेरिवेटिव में एडिशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस ई टू द पावर x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x प्लस ई टू द पावर x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। चलो डेरिवेटिव सेपरेट करो, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर है डी डी एक्स ऑफ x का फार्मूला क्या है 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x का फार्मूला क्या है ई टू द पावर x। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो यहाँ पे एडिशन होगा, डेरिवेटिव का एडिशन कर सकते हैं। सेम थिंग विद द सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में अगर ये माइनस अगर होता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, फाइनल आंसर में आपके माइनस आता है। ये है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन थ्योरम। इनके प्रूफ आते हैं लेकिन 11th में है, इनके प्रूफ आपको 12th में नहीं है। ओके, ठीक है, और जेडबल में तो प्रूफ पूछते नहीं है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द थ्योरम। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम हो गया आपका। फिर उसके बाद है आपका थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू k इंटू यू। k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है जिसे हम स्केलर बोलते हैं। इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो देखो dy बाय डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान में रखना कांस्टेंट बाहर, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा du बाय डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू सपोज 3 ई टू द पावर x, ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 ई टू द पावर x। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर लो, अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x। ठीक है, तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x क्या आया, ई टू द पावर x। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बराबर। चलो इसको पहले अच्छे से देख लो, इसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जिसमें y इक्वल्स टू दो फंक्शन रहेंगे y इंटू यू इंटू वी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है, dy बाय डी एक्स, तो जो पहले लिखते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x। तो थ्योरम नंबर 3 था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कैसा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका इस तरीके का प्रॉब्लम था, अभी जो हमने प्रॉब्लम लिया। और ये मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन उसे बोला जाता है जिसमें वैल्यू बदलती है। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बराबर। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें दोनों भी फंक्शन है, x भी फंक्शन है और e टू द पावर x भी फंक्शन है। ओके,
तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, तब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। ओके, चलो, तो ये इसको फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। लगाओ थ्योरम, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है यार? चलो फार्मूला देखो, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स का फार्मूला क्या है? ई टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स का फार्मूला बाजू में लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स का फार्मूला ई टू द पावर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का फार्मूला 1। चलो दो फार्मूला लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस और डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है, उसका डेरिवेटिव अगर निकाला तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एक बार देख लो। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन थ्योरम। ओके, डिवीजन थ्योरम, जैसे डिवीजन थ्योरम में दो फंक्शन का डिवीजन होता है। डिवीजन थ्योरम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो पहचान में आता है प्रॉब्लम कि ये डिवीजन थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो डिवीजन, अकॉर्डिंग टू डिवीजन थ्योरम जो डिनोमिनेटर है उसको पहले लिखते हैं v इंटू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। यह है आपका डिवीजन थ्योरम, ठीक है। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, बराबर। तो ये आपका डिवीजन थ्योरम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल x अपॉन ई टू द पावर x, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखो, दोनों साइड का डेरिवेटिव लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x अपॉन ई टू द पावर x। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो लगाओ, क्या है थ्योरम? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर इसको बाहर निकालो, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब ये ई टू द पावर x स्क्वायर। ओके, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूली, ठीक है। आप सिर्फ इसको फार्मूला अप्लाई करो। डेरिवेटिव ऑफ x का फार्मूला 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x का फार्मूला ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। हम अभी सिंप्लीफाई करने का है, जो भी है, ई टू द पावर x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स, ठीक है। एक ई टू द पावर x आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, dy बाय dx। तो एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थ्योरम इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। डिवीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड यू हैव टू अप्लाई वेरी केयरफुली, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज सिंपल है, बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोज आर वेरी 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 सिंपल। जस्ट राइट डाउन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक पांचों थ्योरम के कंबाइंड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे पहले, कि इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है। चलो, सपोज y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x माइनस एक्स अपॉन लॉग x प्लस 3 साइन x। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिखो, ठीक है, जो भी गिवन है लिखो। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो, dy बाय dx, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव,
नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम पहले लगेगा, तो पहला प्रेफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन को देने का, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन लॉग x, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन x। तो वन थिंग लेट मी क्लियर यू कि आपने सबसे पहले प्रेफरेंस किस थ्योरम को दिया, हाँ प्लस माइनस को, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं, पहला प्रेफरेंस वो नहीं, सबसे पहले आप उसको सेपरेट कर लो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव आपके सेपरेट हो गए। अब जो थ्योरम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, डिवीजन है तो डिवीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन। चलो लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, माइनस यहाँ पे डिवीजन थ्योरम लगेगा, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो फाइनल आंसर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, ओके, माइनस log x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, ठीक है। अभी बस आपको डेरिवेटिव के फार्मूले लग गया, बस जो अब जो कुछ भी बचता है दैट इज अ सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपका बचता है। जैसे दोनों में से e टू द पावर x कॉमन निकलता है, यू कैन टेक e टू द पावर x कॉमन, सो यू हैव x प्लस 1 माइनस log x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन 3 इंटू cos x, ये हो गया आपका डेरिवेटिव का आंसर। तो ये एक ही प्रॉब्लम में हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी देखा, एडिशन डिवीजन थ्योरम भी देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा, एडिशन थ्योरम भी देखा और सब्ट्रैक्शन थ्योरम देखा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि सबसे पहले व्हाट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू प्रीफर एडिशन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन थ्योरम लगा के पहले डेरिवेटिव सेपरेट करो, फिर उसके बाद बाकी आपका चालू होगा, ओके। लिखो